देखिए अगले चैप्टर में लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन में लाइन है एक्सिस पर, तो देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए मैंने, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, वो लिख देते हैं, कभी कभी सेंटर भी लिख देते हैं इसको। तो ओरिजिन पॉइंट है, मैंने वो लिया है। अब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखिए ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल दी है, पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन, लाइन पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पी क्यू लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, पी का पॉइंट है, तो ये x माइनस के x y होंगे पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर होंगे x एंड y, ये पॉइंट रहेंगे, जिसमें कि ये जो वैल्यू है x की वैल्यू तो अलग अलग होगी, बट y की वैल्यू सेम हो रही है। ठीक है, x की वैल्यू सेम हो रही है, और मतलब अलग साइन होंगे, बस केवल यहाँ होंगे। तो भी ये x1 मैंने ले लिया है, या फिर मैं दूसरे कंडीशन पर देखिए इस तरह से भी कर सकता हूँ, यहाँ भी देख लीजिएगा x y माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये है, ये x1 y1 है और x2 और y2 पॉइंट है, ये p पॉइंट था, ये q पॉइंट था। ठीक है, p पॉइंट के पॉइंट मैंने लिए x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पर तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस क्वाड्रेंट में होगा तो x नेगेटिव ही होगा, और यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन कंसीडर की गई, कंसीडर कंडीशन है। ठीक है, ये कंसीडर कंडीशन की है, मैंने कंसीडर किया हुआ इस कंडीशन को। ठीक है, अब इसने पूछा है पैरेलल लाइन इक्वेशन है, पैरेलल लाइन इक्वेशन होती है तो ये बाई एक्सिस की डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी y1 इक्वल टू y2 आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस होगा तो d इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसकी कंडीशन पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू सेम होगी, तो y माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जब पैरेलल लाइन है, यानी पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या कंडीशन बनती है, y1 इक्वल टू y2 होगा, यानी कि मैं y1 की जगह y2 रख दूं या y2 की जगह y1 रख दूं, तो ये वैल्यू, यानी कि ये d की वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0, यानी d इक्वल टू x1 माइनस x2 आ जाएगा। डिस्टेंस जो है ये रहेगी x1 माइनस x2 पर डिपेंड करेगी। ऐसे ही बाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो x1 और बाई x1 और x2 की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये कंडीशन हो गई। दूसरा देखिएगा, समझ में आ गया, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, वो कंसीडर कंडीशन है। मैंने माना है कि ये वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, देन y1 इक्वल टू y2 होगा। ठीक है, अब देखिए लाइन इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, m होगी ग्रेडियंट होगी, ग्रेडियंट m। ठीक है, c बाई एक्सिस पर पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट है। ठीक है, एक्स वाई पे एक्स एक्सेस हैं और ये। ठीक है, जब कोई सेकंड कंडीशन है y इक्वल टू एम एक्स होगी, तो ये लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, लाइन ऑलवेज
लाइन कहाँ से जाएगी, हमेशा ही ओरिजिन से जाएगी, ठीक है। लाइन y इक्वल टू एम एक्स हो या y इक्वल टू एक्स हो, तो लाइन ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन में ये ग्रेडियंट रूप है, ग्रेडियंट के रूप में लिखी जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहले तो और फार्मूले लिखते हैं। थर्ड फार्मूला देखते हैं हमें यहाँ पर m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1, या तो ये निकालेंगे या y1 माइनस y2 अपॉन के x1 माइनस x2 लगाएंगे, ठीक है। और ये वैल्यू टेन थीटा के बराबर भी होगी, ग्रेडियंट है टेंजेंट, ठीक है। और ये इक्वल टू माइनस के a अपॉन बी या ये ग्रेडियंट, ठीक है। ये m की वैल्यू इस फॉर्म में होगी, इसको ग्रेडियंट है, ये क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, हिंदी में इसको प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट के लिए हो गई। अब आता है आपका ग्रेडियंट निकालना आ गया। अच्छा, इसके बाद में कुछ पार्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये बस केवल पहली एक्सरसाइज में तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही हल करा देता हूं, इतने पार्ट से ही हल हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 और भी देखिए, हाँ चलो बेसिकली आप पूरा करा देते हैं। बेसिक में देखते हैं तो हम क्या कंडीशन आती है, अगला फोर्थ पार्ट है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द पैरेलल लाइन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमने ली है, या तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेते हैं या फिर ये लेते हैं, ठीक है। अगर हमने ये ले रखी है तब की कंडीशन बता रहा हूं कि पैरेलल लाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू, हम रखेंगे इसमें लैम्डा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा, ये पैरेलल लाइन कंडीशन होगी। परपेंडिकुलर कंडीशन परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, bx माइनस ए वाई इक्वल टू लैम्डा लगेगा, ठीक है। पैरेलल इक्वेशन किसी पॉइंट से पास होगी, लाइन passes through the given point, then condition is ax plus by equal to lambda. If line passes through the point x and y, then line equation आएगी bx minus ay equal to lambda, ठीक है। इनको किस तरह से डिफाइन करना है वो तो अगले वाले टॉपिक में होंगे, पर ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा एक तो, अब इनको लाइनों को किस तरह से हमने इसमें लिखा गया है वो देखिएगा, लाइनों को लिखने का तरीका देखते हैं, देखिए किस तरह से है। हाँ, अब डिस्टेंस फार्मूला और दे लीजिएगा, लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, फिफ्थ कंडीशन देखिएगा, लाइन passes through the
डी इक्वल टू डिस्टेंस है, डी इक्वल टू ए एक्स डायरेक्ट लिखिए सी अपॉन के रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एंड बी, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ x and b the coefficient of y, ए और बी के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, ठीक है। इफ लाइन सिक्स कंडीशन, लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, डिस्टेंस के फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला when line passes through the x1 and y1, तो देखिए ये d लगेगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ये इतना लाइन के लिए बेसिक था जो आपको इसमें पढ़ लिया है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा और जो भी अदर्स कंडीशन होगी तो मैं और समझा दूंगा किस तरह से इनको कन्वर्ट करना है और क्या करना है, ठीक है। लाइन वैसे तो इजी है, अगर ये समझ में आ जाए तो, ठीक है। तो इसको ढंग से समझना है, बहुत इजी कंडीशन है और इसे याद करेंगे अब, ठीक है ना। फॉर्मूलाओं को याद कर लीजिएगा, ओके।